कितनी अच्छी अच्छी बातें थी इसमें, पूरे विश्व की कल्याण की भावना थी। एक वर्ड इसमें आया था, इति भीति व्यापे नहीं जग में। तो देखिए, ईतियाँ 7 प्रकार की होती हैं और भीतियाँ भी 7 प्रकार की होती हैं। मुझे भी नाम याद नहीं है, लेकिन एक हल्का फुल्का क्लियर है। इति भीति, तो उसमें मच्छर के आतंक, डांस, मच्छर, मक्खी, तो ये सब इति भीति के अंतर्गत आते हैं। ये कोई भी ना हो, वृष्टि समय पर हुआ करे, जो बरसात हो वो संसार में सब जगह टाइम पर हो, कहीं अतिवृष्टि ना हो, कहीं अनावृष्टि ना हो। और अंत में लेखक की मैं उस लेखनी को प्रणाम करता हूँ जहाँ पे उन्होंने क्या बोला, बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। अंत में ये भी कामना की कि हमें अपना कैरेक्टर तो बनाना है, लेकिन साथ में देश की उन्नति की भावना करना है, देश हित के बारे में सोचना है। कितनी जबरदस्त लाइन है ना, देशोन्नति रत रहा करें और वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। देखिए, बहुत ही बड़ा मंत्र दे दिया यहाँ पर कवि ने कि सब चीज़ों का अगर निवारण है या सर्व समाधान कारक है तो वस्तु स्वरूप को समझना। और वस्तु स्वरूप क्या है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। यह कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया कि संसार के सब द्रव्य स्वतंत्र है, सब अपने अपने में है, सब अपने स्वचतुष्टय में है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, सबके पास अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं, किसी को किसी की जरूरत नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, तब फिर हमको कर्ता बनने की जरूरत नहीं है। हम केवल किसी चीज को जान सकते हैं, ज्ञाता बन सकते हैं। कर्ता जहाँ हम बनते हैं वहीं आकुलता होती है और वहीं दुख होता है। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। जीवन में जो भी संकट आएंगे, अगर आपको कर्म सिद्धांत क्लियर है, वस्तु का सिद्धांत क्लियर है, तो आपको कभी लोड नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं होगा। इसलिए हम सब वस्तु स्वरूप को विचार करें। ऐसी कवि ने अंत में हमसे भावना की है। अब आइए